नमस्कार साथियों, मैं दशरथ चौधरी और तरंग क्लासेस के माध्यम से आप सभी विद्यार्थियों का एक बार पुनः स्वागत। मित्रों, आज हमारी हिंदी की क्लास रहेगी जिसमें टॉप 15 प्रश्न जो गत वर्षों में पूछे गए हैं और नए प्रश्न भी हैं जो लगभग बीएसटीसी, पीटीईटी और पटवार के लिए सबसे इम्पोर्टेंट प्रश्न हैं। हालांकि अभी 30 तारीख को बीएसटीसी की परीक्षा होने की है, तो उसमें ये प्रश्न लगभग 15 प्रश्न है, लेकिन वो प्रश्न है जो ज़्यादा से ज़्यादा रिपीट होते हैं। 2018 की बात करो, 2015 की बात करो, 2016 की बात करो, लगभग ये प्रश्न वो है जो इम्पोर्टेंट हैं। हमारे टेक्निकल गुरु नरेश पटेल के द्वारा ये सुबह से शाम तक अच्छी बुक्स हैं, उसके माध्यम से आप तक पहुंचा है। तो आप इसको 2 बार 3 बार वीडियो को देखें और हालांकि नोटबुक को भी साथ में लें। तो मित्रों, जैसा कि हमारी एक क्लास दिन में राजस्थान जीके की लगती है और दूसरी हिंदी की लगती है, और टाइम मिला तो अब की बार हम आपके लिए इंग्लिश के भी क्लास लेकर आएंगे जो बीएसटीसी के लिए सबसे इम्पोर्टेंट है। हालांकि राजस्थान में बीएसटीसी के विद्यार्थी लगभग 8 लाख प्लस हैं। मैं आप सबको आशा ही नहीं बल्कि पूर्ण विश्वास दिलाता हूँ, हमारा ये वीडियो राजस्थान के प्रत्येक विद्यार्थी तक जाना चाहिए, क्योंकि उसके माध्यम से ही हम आप तक पहुँच जाते हैं। नोटिफिकेशन के माध्यम से हम आप तक पहुँचेंगे और उसके माध्यम से लगभग आपके प्रत्येक डाउट को हम क्लियर करेंगे। ठीक है, आज के जो हिंदी के प्रश्न हैं आपकी स्क्रीन पर शो हो रहे हैं। 15 प्रश्न है, लेकिन 15 के इसमें 30 प्रश्न बनेंगे विथ कंसेप्ट के साथ। जैसा कि पहला प्रश्न आपकी स्क्रीन पर शो हो रहा है, निम्न में से संघर्षी व्यंजन है। 4 ऑप्शंस आपके सामने है, प्रश्न को समझना है। 5 सेकंड का टाइम है आपके पास। हालांकि यहाँ पर मित्रों एक प्रश्न है, लेकिन मैं आपको यहाँ 2 प्रश्न बताऊंगा कि एक प्रश्न में च क्या है, स क्या है, ज क्या है और ह क्या है, जिसके माध्यम से आपका विथ कंसेप्ट भी क्लियर हो सके। 5 सेकंड का समय। संघर्षी व्यंजन के बता रहा है, यहाँ पर स्पर्श संघर्षी की बात नहीं हो रही है, थोड़ा सा कंफ्यूज वाला है प्रश्न। तो इसका मैं ही आंसर बता देता हूँ। आपका राइट आंसर है इसका ह, डी। मित्रों, ये प्रश्न आपको समझ में आ रहा होगा कि जो स कौन सा, ये वाला, फिर षटकोण वाला स, फिर सड़क वाला स और फिर ह, इन चारों को हम ऊष्म व्यंजन में गिना जाते हैं। और ऊष्म व्यंजन जो संघर्षी व्यंजन के नाम से जाने जाते हैं अपने हिंदी में। बात करें यदि इस पर संघर्षी की, अब संघर्षी क्यों, जैसे ये मुंह से बोलते हैं तो अपने में एक ऊष्मा का संचार होता है, स ह, एक ऊष्मा निकलती बार, तो आप समझ जाते हैं कि हाँ ये ऊष्म व्यंजन है। और प्रत्येक ऊष्म व्यंजन संघर्षी व्यंजन होते हैं, न कि स्पर्श संघर्षी। अब आपके मन में प्रश्न आ रहा होगा, यदि ये संघर्षी हैं तो स्पर्श संघर्षी व्यंजन कौन से होंगे? तो बता दूं, चम्मच वाला चो, जैसा कि ऑप्शन ए में है, फिर स, फिर दूसरे वाला छतरी वाला स, फिर ज, जो ऑप्शन बी, सी और ए तीनों में दिख रहे हैं, ये क्या है? स्पर्श संघर्षी है, न कि संघर्षी। ठीक है, तो ये आपको कंसेप्ट समझना है, माइंड में रखना है, एग्जाम के टाइम में कंफ्यूज नहीं होना है। नेक्स्ट प्रश्न सेकंड आपकी स्क्रीन पर शो हो रहा है, उसमें भी आपके सामने 5 सेकंड का समय होगा, प्रश्नों को समझना है। ठीक है, निम्न में से व्यक्तिवाचक संज्ञा है। 4 ऑप्शन से आपके सामने ABCD। 5 सेकंड का समय है, कंसेप्ट को समझना है। यहाँ पर रट्टामार वाले प्रश्न नहीं है, एग्जाम में पूछे गए प्रश्न है। हिमालय है, घोड़ा है, पुस्तक है और कुर्सी है। अब आपको समझना है कि हिंदी में संज्ञा 3 प्रकार की होती है, व्यक्ति, जाति और भाव। अब आपको बताना है कि यार ये भाव तो होगी नहीं, तो व्यक्ति और जाति में से आपको बताना है कि कौन सी होगी। इसमें भी आपको मैं कंसेप्ट के साथ बताऊंगा कि यहाँ पर हिमालय है तो क्यों है, और घोड़ा है तो क्यों है, पुस्तक क्यों और कुर्सी क्यों है। यस, 5 सेकंड का टाइम है आपके पास। और मित्रों, इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, हिमालय। अब आप बताओगे हिमालय क्यों यार, घोड़ा, पुस्तक, कुर्सी क्यों नहीं? तो चारों ही ऑप्शन एक समान है, चारों ही ऑप्शन एक समान लग रहे हैं लेकिन है नहीं। क्यों? हिमालय क्या है, एक ही है। हम ऐसे कहते हैं कि नहीं, राजस्थान में हिमालय है, देश में हिमालय है, चाइना में हिमालय है, नहीं कहते, एक ही हिमालय है। लेकिन घोड़ा कहते हैं ये घोड़ा है, दूसरा कहते हैं ये सारंग घोड़ा है। मान लीजिए एक घोड़ा है और घोड़े के 2 नाम अलग अलग,
दो घोड़े खड़े हैं, दोनों को घोड़े बोलते हैं, लेकिन एक का नाम सारंग है और दूसरा का नाम क्या है, बाहुबली में जान लो, बाहुबली और सारंग दो घोड़े हैं। अब यदि एक ही घोड़ा होता तो फिर हम दो नाम क्यों देते, उसको सारंग से बताया, उसको बाहुबली से बताया। इसका मतलब यहाँ पर घोड़े की प्रजाति एक नहीं है, बहुत सारी प्रजातियां हैं, इसीलिए घोड़ा यहाँ पर व्यक्तिवाचक नहीं होगा। मान लीजिए कोई विद्यार्थी खड़ा है, रमेश, यस प्रॉपर नाम है रमेश, व्यक्तिवाचक संज्ञा है। जैसे लड़का आ गया तो, लड़के आ गया तो क्या हो जाएगा, जाति है लड़का, तो यहाँ पर जातिवाचक होगी, ठीक है, न कि व्यक्तिवाचक। इसी प्रकार पुस्तक, कौन सी पुस्तक, अंग्रेजी की, हिंदी की, साइंस की, कौन सी पुस्तक, कुर्सी कौन सी, आजकल कुर्सी की भी 4 प्रजाति आती है, पता नहीं कौन सी कुर्सी की आप बात कर रहे हो, लकड़ी की है, प्लास्टिक की है, या फिर लोयस की है, कौन सी, आजकल चांदी की भी पुस्तक, सॉरी ये कुर्सियाँ आने लग गई हैं। तो ये भी आपको ध्यान में रखना है। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, न कि बी, सी और डी, ये गलत होगा, ठीक है, ये तीनों ही गलत है। ऑप्शन नंबर ए आपका बिल्कुल राइट है। इस प्रकार के यदि आप कंसेप्ट समझोगे तो आपका एक भी प्रश्न हिंदी में गलत नहीं होगा मित्रों। नेक्स्ट आपकी स्क्रीन पर तीसरा प्रश्न आ रहा है, बहुत अच्छा प्रश्न है, कंसेप्ट वाला। ममता गाती है क्रिया है, एक लड़की है ममता, वो गाती है, उसमें प्रश्न पूछ रहा है कि क्रिया कौन सी है, अकर्मक है, सकर्मक है, द्विकर्मक है या सहायक कर्मक है। लड़का कंफ्यूज, यार ये अकर्मक और सकर्मक वाला मामला तो कभी समझ में आया ही नहीं और आएगा भी नहीं। दो प्रश्न आप निकाल, इसमें जो 4 ऑप्शन है दो तो आप निकाल दोगे। अब सी और डी का यहाँ पर कोई लेना देना नहीं है, न तो द्विकर्मक है और न ही सहायक कर्मक है, तो क्या होगा, गाती है, क्या गाती है, गाती क्या है, क्या गाती, कुछ नहीं गाती, अकर्मक क्रिया है, किसी का भी भाव नहीं निकल रहा है यहाँ पर, मामला देखते ही अकर्मक पर आना चाहिए, सकर्मक पर नहीं। रमेश पुस्तक पढ़ रहा है, क्या पढ़ रहा है, पुस्तक पढ़ रहा है, राइट है, सकर्मक क्रिया है, इसमें क्या समझना है। इस प्रकार के कंसेप्ट यदि आपके माइंड में आ गए, मैं आपको बिलीव करता हूं एक भी प्रश्न हिंदी का गलत नहीं होगा। कंस्टिट्यूशन इज परफेक्ट में, ध्यान ही सब कुछ है, व्यक्ति को परफेक्ट बनाता है। नेक्स्ट चौथा क्वेश्चन, राम और रमेश पढ़ते हैं, वाक्य का प्रकार है सरल, संयुक्त, मिश्रित और आश्रित। इस व्यक्ति में सभी विद्यार्थी इस प्रश्न में चक्का खाएंगे। बोल रहा है और आज्ञा है संयुक्त होगा, लेकिन नहीं होगा संयुक्त। क्या राम और रमेश पढ़ते हैं, इसमें और दिखते ही आप संयुक्त कर लोगे, ऐसा नहीं करना है आपको। यहाँ पर अलग अलग उपवाक्य होते हैं, उन दोनों को जोड़ने का कार्य करना पड़ता है, वहां पर संयुक्त होगा, यहाँ पर कैसे संयुक्त होगा, आश्रित मिश्रित होगा नहीं। इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, सरल वाक्य। राम और रमेश पढ़ते हैं, सरल वाक्य हैं, संयुक्त वाक्य नहीं है, ये भी आपको ध्यान में रखना है। क्यों नहीं है इसके बारे में मैं आपको कंसेप्ट पूरा बताऊंगा अगले वीडियोज में, जो हम हिंदी के लिए प्रॉपर 50 प्रश्न लेकर आएंगे, जो BSTC के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। वहाँ पर मैं आपको कंसेप्ट समझाऊंगा, लगभग 2 घंटे की क्लास लगेगी अपने 50 प्रश्नों में, वो मैं आपको 300 प्रश्न बता दूंगा जो एग्जाम में आने लायक है, उससे बाहर एक भी प्रश्न नहीं आएगा। नेक्स्ट 5वां क्वेश्चन, वर्तनी संबंधित शुद्ध है, अहिल्या, वाल्मीकि, निरपराध और संवैधानिक। इसमें भी व्यक्ति चक्कर खा गए। अरे भाई हिंदी में शब्द शुद्धि से प्रश्न आते हैं, शब्द शुद्धि किस पर डिपेंड करती है वो आपको बता दो, संधि पर। यदि आपकी संधि पर पकड़ है, आप हिंदी का लगभग 70% कोर्स आपने कर लिया। अब व्यक्ति संधि में ही गुमराह हो जाते हैं। मैंने किसी विद्यार्थी से पूछा कि संधि किससे कहते हैं, तो वो कहते हैं आडा पहन कर आते हैं और पाडा लेकर जाते हैं, उसे हम संधि कहते हैं। अरे भाई आडा लेकर आते हैं और पाडा लेकर जाते हैं, उसे संधि कहते हैं, तो फिर हम हिंदी में संधि क्यों पढ़ दे। मजाक बना लिया आजकल संधि की भी, और एग्जाम में फिर हिंदी का पेपर देने जा रहे हैं, उसको पता नहीं है यार संधि, उसको समझ में नहीं आ रही, शुद्ध शब्द कैसे राइट करेंगे। तो यहाँ पर आप समझिए इसको, अहिल्या बिल्कुल गलत है, अहिल्या नहीं होता है, अहल्या होता है। वाल्मीकि, निरपराधी, निरपराधी क्या, अरे भाई अपराध का आपने निरपराधी बना दिया, इसमें ई की प्रत्यय जोड़कर, जब ई पीछे जोड़ रहे हो तो फिर आगे वाला नी कैसे आएगा, यहाँ पर नहीं आएगा। जैसे ही हम ई जोड़ते तो उसका आ हो जाता है, ई जोड़ते ही बड़ी हो जाता है, ये मामला ध्यान रखना आपको। नहीं है ये भी। संवैधानिक गलत है, संवैधानिक नहीं होता है, संवैधानिक होता है, गलत। वाल्मीकि, इट इज राइट आंसर बी, आपका वाल्मीकि बिल्कुल सही शब्द है।
मात्राओं पर ध्यान रखना। यदि मैंने वाल्मीकि की मात्रा दूसरी ओर कर दी थी गलत हो जाता, इनमें से एक भी राइट आंसर नहीं होता, लेकिन आपका यहाँ पर वाल्मीकि बिल्कुल राइट आंसर है, न कि अहिल्या, निरपराधी और संवैधानिक। नेक्स्ट, कंसेप्ट को समझो, हिंदी ऑटोमेटिक आपका सही हो जाएगी। हाँ, सब प्रश्न आ गया है। संधि सम्मिलित त्रुटि है, 4 ऑप्शन है। अनत प्लस वय अन्वय हो गया, सौ धन आगत स्वागत हो गया, मात्र धन आ गया मात्रा क्या हो गया, और बाद में बता रहा उपरोक्त तो सभी। अरे भाई 5 सेकंड का समय है। अच्छा प्रश्न है। ऐसे प्रकार के प्रश्न एग्जाम में आते हैं और हम कंफ्यूज हो जाते हैं कि यार ये करूं, और फिर कहते हैं नहीं हमारे तो हिंदी में मैंने बहुत करके आ गया, 30 में से 25 प्लस प्रश्न हिंदी में राइट है। एग्जाम से पहले डिंगे हाँक रहे हैं कि नहीं मेरी हिंदी तो पकड़ अच्छी है, लगभग मैं 30 में से 25 से प्लस करके आऊँगा, लेकिन एग्जाम के बाद पूछते तो व्यक्ति कहता है यार पेपर हार्ड था और मैं 20 पर ही अटक गया। अरे भाई 20 पर अटके नहीं हो, आपका कंसेप्ट क्लियर नहीं था, आप रट्टा मार कर गए थे। और रट्टा मारा हुआ विद्यार्थी कहीं पर भी लगभग 80% सक्सेस नहीं होता है। और इसका राइट आंसर है मित्रों उपरोक्त तो सभी, इनमें से एक भी संधि सही नहीं है, सभी गलत है। अनधन वैसे अन्वय कैसे बना? अनधन अ होता है, वह नहीं अ होता है, अ का वह बन जाता है, ना आधा ही है अन्वय राइट। ठीक है, यहाँ पर वह की प्रॉब्लम्स। सावधान आगत से यदि स्वागत बन जाता तो फिर यहाँ पर संधि होती नहीं है, ये तो संयुक्त हैं, इसको जोड़ने का कार्य कर रहे हैं। यहाँ पर सव नहीं सु आएगा, क्या आएगा? सु। सुधन आ से भागत बन जाएगा। जब व्यंजन, जब दो संधियों को हम जोड़ने का कार्य कर रहे हैं तो किसी में रूप बदलना चाहिए। जब सवधन आगत में रूप ही नहीं बदलता तो अपनी संधि कैसे होगी? सुधन आगत से स्वागत होगा, न कि सवधन आगत से स्वागत। यहाँ पर सौ में प्रॉब्लम्स। मात्र धन आज्ञा से मात्रा क्या बन रहा है? अरे भाई जब मात्र और आज्ञा को आपने जोड़ दिया तो संधि कैसे हुई? यहाँ पर तो शब्दों का संयुक्त हुआ है, शब्दों के जुड़े आपस में, जुड़ने से संधि थोड़ी होती है। संधि में जोड़ने के लिए रूप का परिवर्तन होना चाहिए। यहाँ पर मात्र नहीं मातृ आएगा, मातृधन आज्ञा में यण संधि का उदाहरण है, इसलिए आपका एक भी प्रश्न ऑप्शन सी में, बी में और ए में तीनों ही गलत है। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? उपरोक्त सभी डी। हाँ मित्रों, मैं आपको एक बार पुनः बता देता हूँ, इस तरंग क्लासेस पर आप सभी विद्यार्थियों का बहुत स्वागत है। आप एक अच्छे प्लेटफॉर्म पर खड़े हैं। मैं आपको विश्वास दिलाता हूँ कि यहाँ पर प्रश्न एक लेकर आ रहे हैं, लेकिन आपको 3 प्रश्न बता रहा हूँ मैं यहाँ पर। अन धन व्यय में क्या होगा, सावधन आगत में क्या होगा, गलती कहाँ पर हुई है, तो कैसे गलती को सुधारे। तो इस प्रकार के प्रश्न मैं आपके सामने भविष्य में भी लेकर आऊँगा। और अब तो मैंने विचार कर लिया है कि दिल्ली में 3 क्लास लगानी है अपने। प्रश्न संख्या 7 आपकी स्क्रीन पर शो हो रहा है, विलोम शब्द का प्रश्न है। बहुत अच्छा प्रश्न है। सही विलोम शब्द है। अथ का इति होता है, अवनि का अंबर होता है, असक्त का अनासक्त होता है, उपरोक्त सभी। तो मित्रों ये बहुत अच्छा प्रश्न है, हम 6ठी से 12वीं तक पढ़ते आ रहे हैं विलोम शब्द पर्यायवाची, तो ये सभी को आना चाहिए। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी। ठीक, नेक्स्ट। आकाश का पर्यायवाची है आदित्य, अरुण, पुष्कर और दीन। देखो इसमें व्यक्ति थोड़ा सा चक्का खाएगा, क्योंकि ये प्रश्न थोड़ा सा मैंने जो इसको ऑप्शन है वो थोड़ा गहराई से लिए है। आदित्य भी है, अरुण भी है, पुष्कर भी है और दिन भी है। देखो यहाँ पर ऑप्शन डी का कोई मतलब नहीं है, दिन कोई आकाश का पर्यायवाची नहीं होता है। इसका राइट आंसर है पुष्कर। देखो आकाश के मैं आपको थोड़ा सा पर्यायवाची बता देता हूँ, जिसके माध्यम से आपका कंसेप्ट है वो दूर हो जाएगा। देखिए कैसे। आकाश क्या क्या होगा? नभ, व्योम, अनंत, तारापथ, अंतरिक्ष, अभ्र, आसमान, खगोल, द्यू, नाक, स्वर्ग, लोक, परमधाम। ये सभी पर्यायवाची जो मैंने आपको 10-12 बताया, सभी आकाश के पर्यायवाची की। एक भी प्रश्न गलत नहीं होगा। दिखा दो उन एग्जामिनर में जाकर, अपना सपने की ओर बढ़ो आगे। एग्जाम में भी अपने को सपना साथ में लेकर चलना है, जिसके माध्यम से आपका भी हताश ना हो, और जो व्यक्ति हताश नहीं हुआ वही अपनी जो जीत है वो लक्ष्य को पूरा करता है। 9th क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर शो हो रहा है। मरने की इच्छा है, वाक्यांश के लिए एक शब्द का प्रयोग। आपकी स्क्रीन पर 4 ऑप्शन है, सही ढंग से ऑप्शन को पढ़े और 5 सेकंड का टाइम भी है, और फिर इसका उत्तर दें। मुमूर्षा, मुमुर्षु, मुमुक्षा और युयुत्सा, ऐसे प्रश्न एग्जाम में आते हैं। अब हम देखो सी और डी को तो हम वैसे ही निकाल देते हैं, हालांकि जिस व्यक्ति विद्यार्थी ने नहीं पढ़ा है वो नहीं निकाल सकते, पढ़ा है वो निकाल सकते हैं।
लेकिन ए और बी में तो कंफ्यूज होंगे। अब मुमूर्षा करे या मुमूर्षु करे, तो मुमूर्षा कहाँ करना है और मुमूर्षु कहाँ करना है, ये भी मैं आपको सिखाऊंगा इसी प्रश्न पर। मरने की इच्छा कहीं भी आपको दिख जाए तो इसका राइट आंसर होगा क्या? मुमूर्षा। मरने की इच्छा के लिए मुमूर्षा का प्राप्त होता है, और मरने का इच्छुक उसके लिए हम एक शब्द लाते हैं मुमूर्षु। अब समझ जाइए एग्जामिनर आपसे क्या पूछना चाहता है। मरने की इच्छा पूछे तो मुमूर्षा, इच्छुक मुमूर्षु। अब मुमुक्षा और युयुत्सा का यहाँ कोई लेना देना ही नहीं है, ठीक है। ऐसे कंसेप्ट को भी आपके माइंड में रखना है, तभी आप हिंदी को सही कर पाओगे। नहीं तो आपको पता है हम छठी से पढ़ते आ रहे हैं लेकिन फिर भी हम हिंदी का प्रश्न गलत कर रहे हैं, इसका मतलब अपनी लैंग्वेज भी अपने को सही से नहीं आ रही है। समझ जाना, अब कंसेप्ट पूरा होना चाहिए। धूप में बाल सफ़ेद ना होना, मुहावरे का अर्थ बताओ। अरे भाई हम मारवाड़ी में की कहावत लाते हैं, अरे उसके तो बाल धूप में सफ़ेद नहीं हुए, इसका मतलब वो धूप में खड़ा है लेकिन फिर भी उसके बाल सफ़ेद नहीं हुए, ये नहीं है। आप समझ रहे होगे कि व्यक्ति धूप में खड़ा है लेकिन फिर भी उसके बालों पर मतलब सफ़ेद नहीं, सफ़ेद का मतलब क्या? बाल सफ़ेद होना। धूप में रहने से कभी बाल सफ़ेद नहीं होता है, होना है तो वो साया में भी हो सकते हैं। लेकिन यहाँ पर मुहावरा है, जो व्यक्ति ज़्यादा अनुभवी होता है, प्रत्येक फील्ड में उसका अनुभव होता है, उसके लिए हम उसका युद्ध करते हैं कि धूप में बाल सफ़ेद अभी तक उसके नहीं हुए, अर्थात उसके पास अभी तक अनुभवों की कमी नहीं हुई है, अभी तक अनुभव बहुत सारा है, बहुत कुछ अब बता देगा अपने को। फील्ड के क्षेत्र में बता रहे हो, एग्रीकल्चर के क्षेत्र में, शिक्षा के क्षेत्र में, सभी का उसके पास अनुभव है, भंडार है उसके पास, खजाना है। राइट आंसर डी। ये तीनों एक ही काम के नहीं है, गलत है तीनों ही, कोई लेना देना नहीं है। विवेक खो देना नहीं, बुद्धि नष्ट भ्रष्ट हो जाना, ध्वस्त करना, असंभव कार्य करना, आकाश के तारे तोड़ना, असंभव कार्य करना, नष्ट भ्रष्ट ध्वस्त करना, ना कोई मामला यहाँ पर सेट नहीं हो रहा है। अनुभवी होना, राइट आंसर है डी। 11वां प्रश्न, अव्ययी भाव समास का उदाहरण है। ये समास आपको इतना घुमाता है, इतना घुमाता है, आपको 90 डिग्री के कोण पर घुमा देता है ये समास। घूम जाते हो आप पूरे 90 डिग्री के कोण पर, कितना ही पढ़ लो, परंतु कंसेप्ट जब तक क्लियर नहीं होगा आप घूमते रहोगे। और कंसेप्ट क्लियर करने के लिए मैं आपके सामने दो ऑप्शंस ऐसे लेकर आया हूँ जो आपको अव्ययीभाव समास और बहुव्रीहि समास में बहुत सारी विषमताओं को तोड़ दोगे। क्या क्या विषमता है उसमें? 4 ऑप्शन है, आमरण, प्रतिकूल, युवाणी, राजीव लोचन। देखो अव्ययीभाव समास का उदाहरण है। अरे आप समझ रहे होगा कि जितने भी उपसर्ग है वो अव्ययीभाव समास हो रहे हैं। मैं कह रहा हूँ जितने भी उपसर्ग है वो अव्ययीभाव समास नहीं है, तो आप कहोगे क्या है क्या नहीं है, इसका मतलब हिंदी गलत है। अरे हिंदी गलत नहीं है, कुछ शब्द ऐसे होते हैं जिसका अर्थ ही दूसरा निकलता है, वो बहुव्रीहि होते हैं। और कुछ शब्द ऐसे होते हैं जिस आगे तो उपसर्ग है लेकिन फिर भी उसका अर्थ दूसरा निकल रहा है। और जब दूसरा निकल रहा है तो फिर आप अव्ययीभाव समास कैसे डालोगे? अव्ययीभाव समास का तो ये भी उदाहरण है कि लिंग कारक वचन के काल कर कोई परिवर्तन नहीं, किसी भी प्रकार का रूप परिवर्तन नहीं। जब रूप परिवर्तन नहीं हो रहा है तो फिर आप अव्ययीभाव समास को कैसे चिन्हित करोगे? ये कंसेप्ट आपको समझना है। देखो राजीव लोचन, लोचन का मतलब होता है आंख, राजीव का मतलब होता है कमल, कमल के समान आंखें। अरे भाई ये तो विशेषता बता रही है, विशेषण विशेष्य की बात हो रही है, यहाँ पर कर्मधारय होगा, गलत, दीदो नहीं होगा। युवाणी, वाणी किसकी? युवाओं। अरे तो फिर यहाँ पर कैसे होगा अव्ययीभाव समास? नहीं होगा, सी भी गलत। आमरण, पहला पद उपसर्ग, प्रतिकूल उपसर्ग, कन्फ्यूज हो गए यार, उपसर्ग आ रहे हैं, अव्ययीभाव समास होना चाहिए, दोनों में उपसर्ग है, इसका मतलब दोनों में तो नहीं हो सकता। कंसेप्ट एक आपकी स्क्रीन पर लेकर मैं खड़ा हूं, एक कंसेप्ट समझना। पहला क्या बोल रहा हूं? प्रतिकूल, कुल का मतलब होता है किनारा, ये जब बड़ा होता है तो किनारा, छोटा होता है तो वंश, ध्यान रखना, सब युग्म का प्रश्न है ये भी। कुल किसका विपरीत? प्रति यानी विपरीत, कुल के किनारा, जब कुल से दूर जाने का काम कर रहे हैं, एक दूसरे के विपरीत जा रहे हैं, तो फिर आप इसमें अव्ययीभाव समास कैसे डालोगे? परिवर्तन हो गया नहीं तो? अरे भाई परिवर्तन हो गया तो फिर आप इसमें अव्ययीभाव समास कैसे डालोगे? क्या प्रतिकूल का प्रतिकूलो बनता है? यस, प्रतिकूल का प्रतिकूलो बनता है, तो फिर इसमें ये नहीं होगा। तो अब आप बताओ कि आमरण, क्या आमरण में कोई आज जोड़ने से कोई उसका
शब्द में परिवर्तन हुआ? आमरण, आमरण ही है, उपसर्ग लगा दिया, मरण जोड़ दिया, आमरण। कोई परिवर्तन नहीं हो रहा है, आमरण का आमरण नहीं बन रहा है, आमरण ही रहेगा। तो ये राइट आंसर है, क्योंकि कोई परिवर्तन नहीं हो रहा है, इसका मतलब आमरण राइट है। प्रतिकूल का प्रतिकूलो बनता है, अर्थ दूसरा निकल रहा है। कुल के विपरीत, युवाओं की वाणी, आंखों के समान, जो कमल के समान आंखें, ये सब क्या है, विशेषता बता रही है इसकी, इसलिए यहाँ पर ये तीनों ही गलत है, ए ऑप्शन राइट है। ऐसे कंसेप्ट यदि आपने समझ लिए मित्रों, तो मैं आपको बताता हूँ लगभग आप हिंदी में तो क्या, ये जो साहित्य का प्रश्न है वो भी कर लोगे आप। 12वां क्वेश्चन, अम्ब का माता, आयस का लोहा, इंदूर का चंद्रमा, आयस का आज्ञा सही शब्द युग्म है। मैं आपको बता देता हूँ इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए, अम्ब का माता होता है। अम्ब का माता होता है लेकिन अम्बू का जल होता है, ये ध्यान रखना, एक कंसेप्ट। दूसरा, अयस का लोहा नहीं होता है, क्यों नहीं होता है बता देता हूँ। एक होता है अयस, कौन सा, सड़क वाला। एक होता है ये जो ऊपर आपकी स्क्रीन पर शो हो रहा है बी में, यदि ये दिख जाए अयस, अयस का होता है लोहा, ऐसा सब मिल जाए तो लोहा होगा। ये जो शंकर भगवान वाला है, यदि ये आपको मिल जाए कहीं पर, तो इसका क्या होगा, अयस का बदनामी होगा। ठीक है, ये कंसेप्ट तो वही, अयस का लोहा और ये सो आया तो बदनामी। सी में क्या है, इंदूर का चंद्रमा, गलत। अरे भाई, जब इंदूर का चंद्रमा हो जाता तो फिर इंदू का क्या होता। इंदू को चंद्रमा बोलते हैं, इंदूर को चूहा बोलते हैं, घर पर जो रेट होता है RAT रेट, उसको क्या बोलते हैं, इंदूर। और इंदू किसको बोलते हैं, चंद्रमा को बोलते हैं। देखो एक प्रश्न है लेकिन यहाँ पर पांच पांच प्रश्न बन रहे हैं, अब आप समझ जाइए, ऐसा कंसेप्ट लगभग लगभग मिलना आपके स्क्रीन पर बहुत कम है। हालांकि मिल जाते हैं पढ़ाने वाला, लेकिन फिर भी इतना कंसेप्ट मैं आपको बता रहा हूँ तो आप समझ सकते हो कि आपके यहाँ पर पूरी हिंदी एक बार क्लियर हो रही है। आयस का आज्ञा, अरे भाई यदि आयस का ही आज्ञा हो जाता तो फिर आयसु का क्या होता, आयसु का आज्ञा होता है, इसके यदि ऊ की मात्रा आती तो आप आयसु राइट था। यहाँ पर ऊ की मात्रा नहीं है, अर्थात ये भी गलत है, तो ये तीनों ही गलत है, राइट आंसर ए। ठीक, नेक्स्ट, जो भोजन रोगी के लिए हो, वाक्यांश के लिए एक शब्द का प्रयोग करें। जो भोजन रोगी के लिए हो, अभिप्सा, अयाचित, तीसरा में अपत्य और चौथा में अपथ्य। अब कन्फ्यूज हो गए यार, अपत्य है या फिर अपत्य है, दोनों का कोई लेना देना नहीं है यहाँ पर, किसका, जो ए और बी है। यहाँ पर अभिप्सा का मतलब जो इच्छा होती है, कोई लेना देना नहीं है यहाँ पर, यह गलत है। अयाचित, यह भी गलत है, अयाचित और अभिप्सा कोई लेना देना नहीं है। अपत्य किसको बोलते हैं और अपथ्य किसको बोलते हैं, राइट आंसर है डी इसका, अपथ्य। जो भोजन रोगी के लिए हो, अपथ्य शब्द लेते हैं काम में, लेकिन अपत्य जो संतान के लिए प्रयोग करते हैं हम, तो संतान का यहाँ कोई लेना देना नहीं है, इसलिए तीनों ही गलत है, राइट आंसर डी अपथ्य। ठीक है, ऐसे प्रश्न आपको पढ़ने हैं। इसके लिए आप हमारे चैनल पर आकर देख सकते हो वीडियोज़ को, प्ले लिस्ट में जाकर क्रम वाइज कि हिंदी में आज क्या पढ़ाया दशरथ ने, परसों क्या पढ़ाया था, हमारे टेक्निकल गुरु किस किस प्रकार के प्रश्न लेकर आ रहे हैं, नरेश पटेल, उसको भी आपको ध्यान में रखना है। उज्ज्वल में कौन सा उपसर्ग है, उत है, उद्ध है, उन्न है। मैं आपको बता रहा हूँ हिंदी में किसी भी प्रकार का उत उपसर्ग नहीं होता है, ये उत उपसर्ग संस्कृत से लिया गया है हिंदी में लोगों को कन्फ्यूज करने के लिए। कई किताबों में उद का प्रयोग हो रहा है, लेकिन जब आपको वाक्यांश शब्द ऑप्शंस में उद मिल जाए और उद भी मिल जाए, आप आंख बंद करके उद मिलाना, आपका राइट आंसर होगा। उद उपसर्ग ही नहीं होता है। अरे जब उद उपसर्ग ही नहीं हो रहा है तो फिर आप उद का प्रयोग कैसे करोगे, तो ये उद आपका गलत है और ये आपका बिल्कुल राइट है। ठीक है, उद आपका बिल्कुल राइट है। अब आपके मन में प्रश्न आ रहा होगा कि यदि उद उपसर्ग और यदि उब दे उद, उद, उन, उत, ऐसे प्रश्न नहीं आए और कारणवश उद उपसर्ग का जो ऑप्शन है वो आया ही नहीं और वहां पर उत आ गया, उन आ गया, अधि आ गया, तो फिर आप वहां पर क्या करोगे, तो उस स्थिति में आप एग्जाम में नंबर प्राप्त करने के लिए उत का प्रयोग ऑप्शंस में राइट कर सकते हो और आपका राइट होगा, लेकिन उद मिल जाए तो नहीं करना है। ठीक है, क्योंकि उद
उपसर्ग हिंदी में नहीं होता, ये संस्कृत से लिया गया है। ये थोड़ा सा मैं आपको बता देता हूँ। सगोश और अगोश आपने पढ़ा होगा, पहले का तीसरा हो जाता है। अब पहले का तीसरा क्या है? जैसे क, ख, ग। अब क का ग हो जाता है। हिंदी करो, जो जब आप संधि पढ़ोगे तो वहां पर क का ग हो जाता है। तो इसी प्रकार त का तीसरा क्या होगा? त, थ, द हो जाता है। त, थ, द। जब द हो रहा है हिंदी में, तो फिर आप तो क्यों कर रहे हो योग? अब सगोश और अगोश के माध्यम से भी आप समझ सकते हैं। ठीक है, नेक्स्ट प्रश्न 15 और लास्ट प्रश्न है मित्रों। ये अच्छा प्रश्न है। हिंदी में जो शुरुआत के जो वर्णमाला होती है वहां से प्रश्न लिया है मैंने। ये प्रश्न भी मैंने पेपर से लिया है। निम्न में से पुर्तगाली शब्द हैं चीकू, बहादुर, पादरी और लीची। अब ये प्रश्न तो मित्रों वही कर सकता है जिसके रट्टा मार लिया हो। समझने वाला प्रश्न ही नहीं है। इसको आप जितना पढ़ोगे उतना ही कंसेप्ट आपका क्लियर होगा। अब चीकू शब्द पुर्तगाली का नहीं है, तो बताओगे किसका है? ये है चीनी का, चाइना का। ये चाइना से अपना शब्द हिंदी में आया है। बहादुर, अब बहादुर किसका है? पुर्तगाली शब्द नहीं है बहादुर, तो क्या होगा राइट आंसर? पादरी राइट है आपका। पादरी पुर्तगाली से लिया है। अब आप बताओगे तो लीची किसका लिया है? लीची भी गलत है, लीची भी चाइना से लिया हुआ है, चीन से। तो आप बहादुर बताओ, बहादुर किसका है? बहादुर तुर्की भाषा का है, न कि पुर्तगाली का। इस प्रकार के यदि आप कंसेप्ट सीख लो, यदि आप ट्रिक बनाकर भी आप इसको सीख सकते हैं। आप लोगों की डिमांड पड़ी तो मैं आपको इस ट्रिक के माध्यम से पूरे डाल दूंगा आपकी स्क्रीन पर कि देशज, विदेशज, अरबी, फारसी, पुर्तगाली, रूसी डाल दूंगा स्क्रीन पर एक मोटिवेशनल जोश के साथ। आपका एक भी प्रश्न एग्जाम में गलत नहीं होगा। हाँ तो मित्रों, आज के लिए बस इतना ही। और फिर मिलेंगे हम आपसे कल। आज तो नहीं हो पाएगी क्लास, तब तक के लिए आप इस वीडियो को 2 बार 3 बार देख सकते हो। और ज़्यादा से ज़्यादा समझने की कोशिश करना, रटना मत इसमें आप। यदि आपने रटने की कोशिश की तो आपका प्रश्न गलत हो जाएगा। और एक बार पुनः हमारे तरंग क्लासेस के माध्यम से आप सभी विद्यार्थियों को बहुत ढेर सारी शुभकामनाएं। BSTC और PTT विद्यार्थी का विशेष के लिए जो एग्ज़ाम दे रहे हैं, उनसे पहले मैं आपको विश्वास दिलाता हूँ, ये प्रश्न मिला देना, एक भी प्रश्न गलत नहीं होगा। क्योंकि मैंने इस 15 प्रश्नों में वो सारा बता दिया है जो लगभग 30 प्रश्नों या 40 प्रश्नों के बराबर है, विथ कंसेप्ट के साथ। ठीक है, तो आज के लिए बस इतना ही क्लास, और फिर मिलेंगे हम कल। हालांकि 15 प्रश्नों में भी अपना टाइम लगभग 30 मिनट होने जा रहा है, तो हमने गहराई से पढ़ा है। आप ज़्यादा से ज़्यादा हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, और जिन लोगों के पास ये नहीं पहुंचा है पहुंचाने की कोशिश करें। क्योंकि वो विद्यार्थी जो इस पेंडेमिक, यानी पेंडेमिक का मतलब होता है महामारी के दौरान भी बाहर नहीं निकल पाए और घर पर तैयारी कर रहे हैं, तो उसके लिए ये रामबाण औषधि सिद्ध होगी। तो चलते हैं, आज के लिए बस इतना ही, और तब तक के लिए राम राम।